Any doubt? Anyone in the last class? I saw you guys have posted the word cloud on LinkedIn. It was very nice. Nice work. So anything, any doubt in the last class? Anyone? Bus Matrix, they told me to take a session on that. So I have prepared one for them. So let me open that. Huh. Star schema, I think they have done, or actually, I have explained that in class too. So I think that is clear. But yeah, I'm doubtful about the bus matrix because someone in the class have requested to me that I should explain it. So let me open that. Um, uh, I think I have placed that in material folder somewhere. Okay, okay, this is coming here. ठीक है. सो मैंने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट किया था बट आई थिंक वो फॉर्मेटिंग नहीं रह रही बिकॉज इट इज़ CSV फाइल. सो बस मैट्रिक्स बनाने के लिए मैंने आप लोगों को कुछ स्टेप्स बताए थे. फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस, then to identify a grain, and then identify dimensions, and then identify our facts, right? um, सो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके मैंने यहाँ पे हर एक स्टेप एक एक करके एक्सप्लेन किया है. सो फर्स्ट इज कि जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इफ़ वी आर मेकिंग अ बस मैट्रिक्स विदाउट अ गोल, तो वो एक बहुत ब्रॉड आइडिया से बस मैट्रिक्स अगर हम बनाएंगे तो रिलेशनशिप्स काफ़ी बन सकते हैं डेटा में एंड काफ़ी तरह से हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं. सो टू स्ट्रीमलाइन कि हम किस गोल के लिए काम कर रहे हैं और कितने कनेक्शंस हमें बिल्ड करने हैं, तो मैंने एक गोल डिसाइड कर लिया है कि ठीक है, आई वांट टू एनालाइज दिस डेटा टू इंक्रीज द एंगेजमेंट फॉर कंटेंट ऑफ द आर्टिस्ट. कि जो भी आर्टिस्ट स्पॉटिफाई पे आ रहे हैं, सो उनका एंगेजमेंट किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू ऑडियंस, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे एंड उसके ऊपर हम बस मैट्रिक्स बनाएंगे. तो उसके लिए देखते हैं कि कौन कौन से डेटा के साथ और किस डायमेंशन के साथ हम रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ फर्स्ट इज बिजनेस प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करना. दैट इज कि जो हमारे फैक्ट में डेटा रहेगा वो डेटा कैसा दिखना चाहिए. तो फर्स्ट इज स्पॉटिफाई स्ट्रीम्स, कि किस तरह की स्ट्रीम्स हैं स्पॉटिफाई में, कितने स्ट्रीम्स हो रही हैं. स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट के काउंट, अगर एक आर्टिस्ट आ रहा है तो उनकी कितनी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं. डीजर, आई थिंक इट इज़ अ अनदर प्लेटफॉर्म. डीजर, दिस पेंडोरा, साजम, आई थिंक दीज आर अनदर एप्स जिस पे आर्टिस्ट जाके अपना कंटेंट बना सकते हैं. आई एम नॉट फेमिलियर विद दीज एप्स बट yeah, if anyone, so they can explain in the class. So playlist on Deezer, Amazon playlist, if artists have Amazon, like Amazon also have their music app. So if artists have a music on Amazon, Pandora streams, if they're streaming on Pandora, so उनकी कितनी streams हैं वहाँ पे. Sajam counts. Sajam, I think it is another app again. सो वहाँ पे उनके कितने काउंट है. सो ऑल दीज आर बिजनेस प्रोसेसेस कि वो एक दूसरे
एप्स में कितना परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा उनका वहां पे एंगेजमेंट है कंपेयर टू आर स्पॉटिफाई। तो वहां पे क्या कैसी प्रोसेसेस चल रही हैं एंड स्पॉटिफाई पे क्या उनकी स्ट्रीमिंग है, विल टेक काउंट्स ऑफ एवरीथिंग। और अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई दीज बिजनेस प्रोसेसेस, तो आई टुक दीज बिजनेस प्रोसेसेस आउट ऑफ द डेटा टेबल, जो हमारी टेबल है इटसेल्फ, मैंने वहीं से ये ओके, सो जो टेबल है वहीं से मैंने ये प्रोसेसेस को लिया है, ठीक है। मैंने कुछ एडिशनल प्रोसेसेस नहीं ऐड करे हैं, मैंने सिर्फ डेटा में जितने प्रोसेस मुझे अवेलेबल दिख रहे थे मैंने उन्हीं प्रोसेस को उठाया है और वहीं से हमारी फैक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर आइडेंटिफाइंग आर डायमेंशंस। अच्छा ठीक है, अब फैक्ट हमारे आइडेंटिफाई हो गए, अब डायमेंशंस क्या होनी चाहिए इन फैक्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो एंगेजमेंट होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो भी हमारा ऐप है, जो भी प्लेटफॉर्म है, वहां पे हमारा एंगेजमेंट किस तरह से है। तो एंगेजमेंट देखने के लिए हमारी एंगेजमेंट डायमेंशन टेबल से कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए। ट्रैक क्रिएशन, जहां पे भी हम ट्रैक क्रिएट कर रहे हैं, राइट, तो उसकी इंफॉर्मेशन, ट्रैक कब क्रिएट हुआ, किस डेट पे क्रिएट हुआ, ट्रैक कितना लंबा था, और इंफॉर्मेशन हो सकती है दैट व्हाट इज द टॉपिक ऑफ दिस ट्रैक, what kind of song it is it a pop music, is it a Hindi dance music, is it maybe slow music, is it a relaxing music, is it a instrumental, किस तरह का ट्रैक है ये, राइट। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन हम ट्रैक क्रिएशन टेबल में डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिस्ट। नाउ आर्टिस्ट किस जॉनर का आर्टिस्ट है, राइट, किस तरह का म्यूजिक वो क्रिएट करते हैं, what is their name, what is maybe और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है आर्टिस्ट के बारे में। सो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी इन द आर्टिस्ट डायमेंशन टेबल। सो हमको एक पूरी टेबल ध्यान में रख के चलनी है कि if we are calling a dimension as a artist, so that dimension should have a data of that artist। वो डायमेंशन आर्टिस्ट के बारे में डिटेल में समझानी चाहिए कि क्या आर्टिस्ट है, वो किस तरह के गाने बनाते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में कैसे गाने उन्होंने बना रखे हैं, मे बी अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट है या नहीं है, राइट। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। देन रिलीज डेट, कब रिलीज हुआ था सॉन्ग, कितने बजे रिलीज हुआ था, रिलीज होने के बाद में हम रिलीज का जो है जॉइन एंगेजमेंट से लगा सकते हैं ताकि हमें ये इंफॉर्मेशन मिले कि अकॉर्डिंग टू रिलीज डेट एंड रिलीज डे, या फिर रिलीज टाइम ऑफ द मंथ, जैसे भी रिलेशनशिप क्रिएट करके हम ये देख सकते हैं कि वेदर इट इज इम्पैक्टिंग आवर एंगेजमेंट और नॉट। एंगेजमेंट नंबर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, टाइम का, डेट का, डे ऑफ द वीक का। सो वो सारी चीजें हम यहाँ से कंटेम्पलेट कर सकते हैं। ISRC ये एक कोड होता है। जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म पे, स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर हम कोई ट्रैक रिलीज कर रहे हैं, कोई भी म्यूजिक रिलीज कर रहे हैं, सो दे गिव एवरी म्यूजिक, एवरी पीस जो भी रिलीज हो रहा है उसको एक यूनिक कोड मिलता है ताकि एम्बिग्विटी क्रिएट ना हो। सेम तरह का म्यूजिक अगर कहीं यूज हो रहा है तो उसमें कॉपीराइट इश्यूज को वो लोग ट्रैक कर सकें। सो उसके लिए हर म्यूजिक को एक कोड मिलता है, ISRC कोड। सो ये कोड क्या है, उस कोड की डिटेल इंफॉर्मेशन ISRC डायमेंशन में होगी, ठीक है। सो दीज आर द डायमेंशंस। नाउ मैंने वो सारी जो बिजनेस प्रोसेस थी मेरी, जो भी बिजनेस प्रोसेस मैंने डिसाइड करा और जो भी डायमेंशंस मैंने डिसाइड करे उनको मैंने एक टेबल में लिख लिया। सॉरी फॉर दिस। सो ऐसे मैंने एक टेबल में सारे हमारे डायमेंशंस को मैंने कॉलम वाइज लिख लिया और जो प्रोसेस थे बिजनेस प्रोसेस उनको मैंने रो वाइज लिख लिया, ठीक है। नाउ अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी एक एक करके कि चलो स्पॉटिफाई स्ट्रीम, तो स्पॉटिफाई स्ट्रीम का एंगेजमेंट से रिलेशनशिप होएगा तो क्या हमें इंफॉर्मेशंस मिलेंगी एंगेजमेंट से रिलेटेड कि ठीक है स्पॉटिफाई में
स्ट्रीम हो रही हैं, तो एंगेजमेंट में मतलब कितने लाइक्स मिले उस स्ट्रीम को, कितने लोगों ने व्यू किया, कितने लोगों ने उसको सेव किया, व्हाट वाज द एंगेजमेंट टाइम ऑफ अ यूजर, कि कितनी देर तक उस स्ट्रीम को सुना गया, यूजर ने क्या क्या कमेंट्स करे स्ट्रीम पे. So these kind of things would be in my engagement dimension for Spotify stream. ठीक है, तो engagement dimension से relationship एक रहना चाहिए for Spotify streaming. ट्रैक क्रिएशन ऑब्वियसली स्पॉटिफाई, जब हमारा खुद का प्रोडक्ट है सो हमारी डायमेंशंस के साथ में मैक्सिमम रिलेशनशिप रहनी चाहिए. सो स्पॉटिफाई स्ट्रीम, सिंस हम स्पॉटिफाई पे ही एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, सो हमारे जो मे बी रिलेशनशिप्स हैं वो मैक्सिमम टेबल के साथ हो सकते हैं. ट्रैक क्रिएशन के साथ ऑब्वियसली रहेगा. आर्टिस्ट, कौन से आर्टिस्ट ने स्ट्रीम किया था स्पॉटिफाई पे, उसका इंफॉर्मेशन, किस डेट पे स्ट्रीम हुआ था और उसका ISRC कोड क्या था. ठीक है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इनके साथ में स्पॉटिफाई स्ट्रीम की रिलेशनशिप रहेगी. बट अगर स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट के काउंट की बात करें, ठीक है, नाउ काउंट इज अनदर मैट्रिक्स. तो काउंट और स्ट्रीम में ये डिफरेंस है कि काउंट इज ओनली शोइंग यू अ एग्रीगेटेड डेटा ऑफ समथिंग. ठीक है, तो काउंट एंगेजमेंट का काउंट बता सकता है कि कितने यूजर ने लाइक किया, कितने यूजर ने सेव किया, कितने यूजर ने उसको सुना, व्यू किया, ऑल दीज इंफॉर्मेशन. तो काउंट इसका एंगेजमेंट के साथ रहेगा. प्लेलिस्ट के काउंट लाइक इट इज अ काउंट, सो इसका क्रिएशन के साथ में रिलेशनशिप विल नॉट बी फ्रूटफुल. वाई? अभी हम काउंट की बात कर रहे हैं, सो क्रिएशन में उसका फॉरगॉट इसका रिलेशनशिप. इसके नंबर्स आई थिंक यहाँ पे टेबल पेस्टेड नहीं है, वहां पे मैंने कुछ रीजन मार्क करे थे इसके. आई इट स्लिप फ्रॉम माय माइंड. राइट, क्योंकि क्रिएशन जब हम बात कर रहे हैं ट्रैक क्रिएशन, सो ट्रैक क्रिएशन में किस तरह का डेटा रहेगा. इट विल स्टोर डेटा लाइक कि ट्रैक कब क्रिएट हुआ, राइट, एंड वो कितनी लेंथ का था, और काइंड ऑफ दीज इंफॉर्मेशन. सो वो इंफॉर्मेशन प्लेलिस्ट के काउंट, मतलब किसी आर्टिस्ट का अगर प्लेलिस्ट काउंट है तो उस पर अफेक्ट नहीं करा था. तो I have studied the data and then I have marked it कि ठीक है, it will not, we will not create a relationship with track creation. So अगर आप डेटा देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा. I don't have data right now on this sheet. So अब एक बार देखना and then you will understand that. Then artist, yes, artist we want to know कि किसने playlist बनाई है. So that relationship will be there. अपार्ट फ्रॉम दैट रिलीज डेट, ISRC, ये सारी ISRC से रह सकता है. सॉरी, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन रहेगी कि ISRC कोड क्या था प्लेलिस्ट का या फिर ट्रैक का, वो हमें चाहिए रहेगा. सॉरी, एंड देन अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स की बात करें, डीजर, Amazon, पेंडोरा, साजम, सो यहाँ पे हमें सिर्फ उनका एंगेजमेंट देखना है. कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स में कि वो कैसे एंगेजमेंट दे रहे हैं आर्टिस्ट को. पेंडोरा पे अगर स्ट्रीम हो रहा है तो कौन से आर्टिस्ट ने स्ट्रीम किया है उसकी इंफॉर्मेशन. सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन टू ट्रैक कि हमारे कॉम्पिटिटिव एप्स किस तरह से एंगेजमेंट दे रहे हैं आर्टिस्ट को, सो दैट वी कैन इंक्रीज द एंगेजमेंट ऑन आवर प्लेटफॉर्म कंपेयर टू देम. Right? Now any questions, everyone? Class, is it clear or clear? अच्छा, सब कुछ समझ में आ गया. इट इज क्लियर, राइट?
सो अगर मैं कोई दूसरा डेटा सेट आपको दूं तो उस पर आप बस मैट्रिक्स बना सकते हो. ओके, सो आई ट्राई. मैं आज शाम तक एक नया डेटाबेस लोड करने की कोशिश करती हूँ. एक डेटा सेट, मे बी डेटाबेस नहीं, एक डेटा सेट मैं आपको दूंगी. सो यू गाइस ट्राई एंड मेक अ बस मैट्रिक्स ऑन दैट वन. विल इट वर्क? ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन विद आवर. ओके ठीक है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ. ऑन विद आवर डैशबोर्ड. डैशबोर्ड में किसी को कोई प्रॉब्लम? सबसे बन गया था पूरा डैशबोर्ड जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था? बना लिया था? इफ एनीवन, वन पर्सन इन द क्लास हु वांट टू शो कि क्या बनाया है, कैसे बनाया है. हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो हम किसी एक का डैशबोर्ड रिव्यू कर सकते हैं. मैंने आपको बोला था यू कैन एक्सपेरिमेंट विद योर डैशबोर्ड. आप कुछ मे बी डिजाइन चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकते हो, या फिर आपको कुछ और इंटरेस्टिंग करना हो, कोई नया आइडिया हो, यू कैन इम्प्लीमेंट दैट ऑल्सो. तो किसी ने ट्राई किया? या नाथन? Mama, I couldn't find the hospital data set in GitHub. Hospital data set? No, the data set which was used for. I have loaded that in GitHub. No, Why it's just the README there. सो वो पावर बीआई में रीडमी है. उसकी एक अलग से फोल्डर है. लेट मी गिव यू द लिंक. स्टार स्कीमा वाला जो डेटा सेट है वही सेम डेटा सेट हम यूज कर रहे हैं डैशबोर्ड बनाने के लिए. सो इफ यू गाइज वांट कि तो जो स्टार स्कीमा का डेटा सेट था वही डेटा सेट हमें डैशबोर्ड बनाने के लिए यूज करना है. Okay, now. राइट. सो वो पावर बीआई डैशबोर्ड में मैंने सिर्फ रीडमी ऐड किया था बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर द नेम. मुझे किसी ने तो क्लास में बोला था दैट दे नीड रीडमी फॉर पावर बीआई. सो आई हैव एडेड द रीडमी फॉर देम कि हम इंडिविजुअल पेजेस में क्या क्या कर रहे हैं और किस तरह के विजुअल बना रहे हैं. आई हैव एडेड दोज इंफॉर्मेशन व्हिच आई हैव एडेड इन द स्लाइड्स टू. ठीक है. और आपने कौन सा डेटा सेट बोला था आप? बस मैट्रिक्स के लिए. सो बस मैट्रिक्स के लिए भी अनदर फोल्डर बना ही हुआ है बस मैट्रिक्स डेटा सेट करके. उसमें मोस्ट स्ट्रीम स्पॉटिफाई सॉन्ग 2024.csv के नाम से लोडेड है. हैव यू चेक दैट? Yes, ma'am. That's there. Okay. So you can access that data set from those folders. Okay. Now, I think dashboards open हो गए हैं. So हमने कौन कौन से पेजेस बना लिए थे लास्ट क्लास में? Help me with that. The first two. First two, that means overview और patient analysis. And Yes. I think detailed view भी complete हो गया था. Yeah, we created that button as well to switch between demographic and the other Yes, way. demographic and detailed view, right? Yeah. Okay. So let's start with the third page today. I'm sharing my screen. So this was the word chart. मैं इसको delete कर देती हूँ.
सो नाउ अब हमें थर्ड पेज बनाना है, दैट इज फिजिशियन परफॉर्मेंस. उसकी जस्ट अ मिनट गाइस. डिटेल्स की हम कौन से पेज में क्या क्या बनाने वाले हैं इन द रीडमी ऑफ Power BI folder. So you can also access these information from there after class. Patient analysis we have completed. Yeah, physician analysis. So everybody can see my screen, right? Yes. So in this physician performance page, what we will do in this page, we will evaluate the physician performance and workload कि एक physician के ऊपर कितना workload है, कितने patients को एक physician handle कर रहा है और उनकी किस तरह से performance है hospital में. So we will see about their performance and for that हम एक table बनाएंगे physician list with these columns: provider NPI, provider name, specialty and FTE. देन एक बार चार्ट बनाएंगे जिसमें हमें ग्रॉस चार्जेस बाय फिजिशियन, मतलब कि एक फिजिशियन अपने ट्रीटमेंट के लिए कितना चार्ज लेता है उसका एक ग्रॉस लेंगे, ठीक है. एंड स्टैक बार चार्ट बनाएंगे फॉर सीपीटी यूनिट्स बाय फिजिशियन एंड स्पेशलिस्ट कि एक फिजिशियन कितना सीपीटी यूनिट्स यूज कर रहा है, ठीक है. एंड लाइन चार्ट बनाएंगे फॉर फिजिशियन वर्कलोड ओवर टाइम की टाइम के साथ फिजिशियन के ऊपर कितना वर्कलोड है विद फिल्टर्स फॉर स्पेशलिटी एंड फिजिशियन नेम. तो लेट्स सी कि कैसे हमें क्रिएट करना है ये पेज. सबसे पहले तो हम टाइटल देंगे पेज को, वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं काम जल्दी जल्दी करने के लिए और इसको एडिट कर देते हैं. physician analysis. Okay, and then सबसे पहले हम फिल्टर्स ऐड कर लेते हैं. सो एक फिल्टर मे बी यहाँ से हमें सिंक नहीं करना है बिकॉज वी विल चेंज दिस फिल्टर. यहाँ पे हमें चाहिए फिजिशियन स्पेशलिटी so this provider specialty is physician specialty. so इसको हम एडिट कर लेंगे यहाँ पे बिकॉज हमें डैशबोर्ड पे दिखाना है फिजिशियन स्पेशलिटी और डेटाबेस में ये प्रोवाइडर स्पेशलिटी के नाम से आता है. फिजिशियन स्पेशलिटी, ठीक है. आई थिंक नाम में एक स्पेस चाहिए, राइट. अब फिजिशियन स्पेशलिटी में किस तरह का डेटा है देख लो कि फिजिशियन की कौन सी स्पेशलिटी है. सो वी कैन गिव अ मल्टी सेलेक्ट टू आवर यूजर्स इन देम कि कौन कौन सी स्पेशलिटी के सिलेक्शंस उनको चाहिए, सो दे कैन सेलेक्ट. और नेक्स्ट इज फिजिशियन नेम. ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है.
to speed up the work. Physician name में हम column use करेंगे this one here, provider name, और उसको हम edit कर देंगे as a physician name. ठीक है? Then इसका हम format edit कर देंगे and then we will make a bar chart for CPT units by physician name and physician specialty. तो bar chart के लिए we will click here. Sorry. We'll click on the screen and we will take this bar chart. अभी इसको बाद में सेटल करते हैं. अब बार चार्ट में क्या क्या डेटा हमें चाहिए? तो सबसे पहले तो नाम से ही हमें पता पड़ रहा है, हमें सबसे पहले चाहिए सीपीटी यूनिट बाय फिजिशियन एंड स्पेशलिटी. तो पहले तो सीपीटी यूनिट चाहिए, फिजिशियन का नाम चाहिए एंड उनकी स्पेशलिटी चाहिए. ठीक है. सो सीपीटी यूनिट का डेटा हमें मिल जाएगा फैक्ट टेबल में कि सम ऑफ सीपीटी यूनिट कितनी है. तो उसको हम ऐड कर देंगे एक्स एक्सिस में. हमें सम ऑफ सीपीटी यूनिट चाहिए डिवाइडेड बाय ये डेटा कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए बाय फिजिशियन, कि कौन सा फिजिशियन कितनी सीपीटी यूनिट यूज कर रहा है. सो वी विल डिवाइडेड बाय फिजिशियन नेम. इसको थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं इन फिजिशियन. ठीक है. एंड इसका भी हम सीपीटी यूनिट तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है कि कौन सा फिजिशियन कितनी सीपीटी यूनिट्स को यूज कर रहा है. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज बाय थर्ड चीज हमें चाहिए यहाँ पे सीपीटी यूनिट्स बाय फिजिशियन एंड स्पेशलिटी. तो अब यहाँ हमने दो चीजें ऐड कर दी हैं. नाउ अब हम लेजेंड ऐड करना चाहते हैं कि अब ये जो डेटा हमें दिख रहा है इस चार्ट में, इसमें भी हमें कैटेगरी मिल जाए कि अगर डॉक्टर हेंड्रिक हैं तो हेंड्रिक अगर कोई सीपीटी यूनिट यूज कर रहे हैं तो उस सीपीटी यूनिट में वो कौन सी स्पेशलिटी के लिए कितनी सीपीटी यूनिट यूज कर रहे हैं उसका भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन इस कॉलम में चाहिए. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर स्पेशलिटी हम लेजेंड्स में ऐड कर देंगे. सो जब हम लेजेंड्स में ऐड करेंगे बाय फिजिशियन स्पेशलिटी, physician specialty, इसको कर देते हैं physician name. तो अब यहाँ पे हमें देख के पता पड़ रहा है कि if a doctor is using any CPT unit तो वो सिर्फ एक ही स्पेशलिटी के लिए सारी CPT यूनिट्स यूज कर रहे हैं. सो दैट इज कि हॉस्पिटल में एक स्पेशलिटी के लिए एक डॉक्टर असाइंड है. तो अगर कोई प्रॉब्लम है स्पेसिफिक चीज पे तो उसके लिए स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल है इन हॉस्पिटल एंड दैट डॉक्टर इज यूजिंग होल ऑफ द सीपीटी यूनिट्स असाइंड टू हिम फॉर वन स्पेशलिटी ट्रीटमेंट. ठीक है. देखो यहाँ पे हमें किसी भी कॉलम में मल्टीपल डिविजन्स नहीं दिखाई दे रहे. इफ यू विल सी द डेटा, सो अगर मल्टीपल डिविजन्स होते तो इसका मतलब ये होता कि एक डॉक्टर मे बी सीपीटी यूनिट्स यूज कर रहा है फॉर डिफरेंट स्पेशलिटीज, कि वही डॉक्टर मे बी कुछ पेशेंट्स को
देख भी रहा है, वही डॉक्टर मे बी ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर रहा है, मे बी उनका और कुछ भी काम है तो वो भी उसके लिए वो सीपीटी यूनिट वो यूज हो रही है। सो ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाई देते हैं, पर वैसा नहीं है, एक ही कलर से पूरा कवर हो गया है। सो दैट इज कि एक स्पेशलिटी के लिए एक डॉक्टर असाइंड है वो, और उसी के लिए वो पूरा ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, अब इसका हम इसको हम थोड़ा सा एडिट करेंगे। सो हमने पहले भी कॉलम चार्ट्स को एडिट करा हुआ है, सो लेट्स सी, हम वहां से ले सकते हैं। वहां से नहीं ले सकते, ठीक है, तो इसको हम खुद से एडिट करेंगे। इसको फोकस पे ले आते हैं। सो फर्स्ट इज, हम पहले टाइटल देखते हैं। टाइटल के लिए विल गो टू टाइटल, सीपीटी यूनिट्स में हमें स्पेस चाहिए, बाय फिजिशियन, बाय फिजिशियन नेम एंड बाय प्रोवाइडर स्पेशलिटी नहीं, बाय फिजिशियन स्पेशलिटी। ठीक है, नाउ टाइटल जो है मुझे सेंटर लाइन चाहिए, फॉन्ट उसका मुझे चाहिए सेमी बोल्ड, एंड एक बार इसको फोकस से हटा के देखते हैं हाउ इट इज लुकिंग। इट इज लुकिंग लाइक दिस एंड दैट इज गुड। इसको बोल्ड करते हैं एक बार, राइट, बोल्ड इज लुकिंग गुड। टाइटल सेट हो गया। अब हम देखते हैं लेजेंड्स, जो ये लेजेंड्स आ रहे हैं इनको कहाँ पे प्लेस करना है। सो आई एम प्रेफरिंग कि हम लेजेंड्स को सेंटर लेफ्ट में रखते हैं। हियर यू कैन सी ऑल द स्पेशलिटी, और लेजेंड का जो टाइटल है वो भी चेंज करते हैं, प्रोवाइडर स्पेशलिटी नहीं, हमें फिजिशियन स्पेशलिटी चाहिए। ठीक है, नाउ ये सेट हो गए। नाउ कलर ऑफ दिस, सो कलर अभी काफी सादा है, सो वी विल लीव इट लाइक दिस। अगर थोड़े कम कलर्स होते तो मे बी हम उनको थोड़ा एडिट करने की कोशिश करते, बट देर आर सो मेनी कलर्स, तो हम डिफॉल्ट जो थीम सेट है यहाँ पे कलर्स की, हम उसी को यूज करेंगे। ठीक है, एंड देन वी विल एड डेटा लेबल्स। इनके साथ हमें देखना है कि कितनी सीपीटी यूनिट यूज हो रही हैं, सो वी नीड टू सी दीज डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स का कलर चेंज कर देते हैं बिकॉज इट इज नॉट वेरी मच विजिबल। वैल्यू, maybe I can do this in black, bold, and one size up. Okay, one size down. So हमें फर्स्ट 3 का डेटा लेबल दिखाई दे रहा है, जो बाकी के कॉलम्स हैं उनमें नहीं दिख रहा है बिकॉज उनके जो कॉलम्स है वो थोड़े छोटे हैं। तो हम एक काम करते हैं, इनको हम आउटसाइड व्यू करते हैं। आउटसाइड में मे बी ज्यादा दिखाई देंगे डेटा लेबल्स, अभी इनसाइड हैं। पोजीशन के लिए वी वांट इनसाइड, सेंटर, इनसाइड, आउटसाइड का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, ऑप्टिमाइज लेबल, use truncation and width control to enhance visibility. Okay, let me use this.
Let me do this 150. Okay. It is not working. Sufficient length नहीं है हमारे पास. एंड यहाँ पे आउटसाइड का ऑप्शन आई थिंक होता है, नहीं होता है. लेट इट बी. ठीक है, तो इनसाइड में इनसाइड ही है सारे ऑप्शंस, तो we'll leave it like this. आई थिंक वो बार चार्ट्स में होता है आउटसाइड का ऑप्शन, कॉलम चार्ट्स में इनसाइड ही रहता है. So this is how our CPT units by physician name and physician specialty will look like. हाँ, अब आपको ये x एक्सिस और y एक्सिस पे टाइटल्स रखने हैं या नहीं रखने, बिकॉज ये क्लियर है कि ये फिजिशियन के नेम्स हैं. सो वी कैन in visual we can remove the title of x axis and y axis. y axis पे रख सकते हैं, otherwise नहीं भी रखेंगे तो it is clear that these are the counts of CPT units. and x axis पे and y axis पे यहाँ पे physicians name mention है, so these are the names of our physicians, so we can remove that too. It is more clear now. जो y axis पे names दिख रहे हैं डॉक्टर्स के, उनको थोड़ा एडिट कर देते हैं because they are very dim. ठीक है, and this is okay. So we are complete with our column chart. Now, next is हमें बनाने हैं this bar chart for gross charges by physician. So instead of bar chart, so to show you how funnel chart works, so मैंने यहाँ पे bar chart के बजाय funnel chart बनाया है, तो आपको एक और विजुअल समझ में आ जाएगा. And we will complete the topic as well कि हमें जो डेटा विजुअलाइज करना है वो हम फनल चार्ट में यूज करेंगे. तो फनल चार्ट क्या होता है कि फनल चार्ट इस तरह से डिवाइड होता है कि जो सबसे ज्यादा काउंट, मतलब जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का डेटा है, दैट विल बी ऑन द टॉप एंड फॉलोड बाय डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ग्रॉस चार्जेस बाय मंथ, तो सबसे ज्यादा ग्रॉस चार्जेस जिस भी कैटेगरी में दिख रहे होंगे, अच्छा मैंने ये भी चेंज करा है इसमें, तो ये मंथ नहीं, मैंने यहाँ पे ग्रॉस चार्जेस बाय स्पेशलिटी दिखा रखा है. ठीक है, ये रखते हैं. तो वी विल टेक ग्रॉस चार्जेस का डेटा यहाँ से मिल जाएगा हमें. सो वैल्यूज में वी विल पुट ग्रॉस चार्जेस, सम ऑफ ग्रॉस चार्जेस, एंड उसको हम sum of CPT units sum of CPT units से बताएंगे. एंड सॉरी, oh I was doing the wrong one. स्पेशलिटी से बताएंगे. So मैंने यहाँ पे सम ऑफ ग्रॉस चार्जेस बाय स्पेशलिटी रखा है कि कौन सी स्पेशलिटी में कितने ग्रॉस चार्जेस लग जाते हैं. कि किसी अगर स्पेशलिटी में हम जा रहे हैं ट्रीटमेंट कराने, तो वहाँ के ग्रॉस चार्जेस क्या क्या हैं. सो फनल चार्ट जो है वो ऑलमोस्ट ट्रीट हम कर सकते हैं उसको, जो सिमिलर बिहेव करता है इनकी तरह, इस चार्ट की तरह. सो वी कैन कॉपी द फॉर्मेट ऑफ आवर कॉलम चार्ट्स हियर. और क्योंकि
यहाँ पे भी हम ग्रॉस चार्जेस शो कर रहे थे, तो ग्रॉस चार्जेस का कलर यही रहना चाहिए थ्रू आउट द रिपोर्ट, सो वी कैन यूज दिस कलर हियर। ठीक है, एंड दिस इज परफेक्टली फॉर्मेटेड। बस अभी हमें क्या फॉर्मेट करना है, और चीज हमें देखने हैं इनके जो स्पेशलिटी दिखाई दे रही है उसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, एंड जो डेटा लेबल्स हैं उनको थोड़ा एडिट कर लेते हैं। सो कलर ठीक है, डेटा लेबल्स में हमें वैल्यूज पे जाना है। सी हियर शायद, हाँ देखो इनसाइड आउटसाइड दो ऑप्शन होते हैं, तो अगर हम चाहें तो हम इनसाइड भी दिखा सकते हैं, आउटसाइड एंड भी दिखा सकते हैं। आउटसाइड एंड में चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ओ इनसाइड, अच्छा कि इनका विड्थ उतना नहीं है इसलिए इनसाइड सेंटर में नहीं जा रहा है। अगर विड्थ इनका थोड़ा बड़ा होता, ये जो लाइंस बन रही है, तो ये इनसाइड सेंटर में प्लेस होते। सो पावर बीआई में ये भी अभी जब आप विजुअलाइजेशन करोगे तो ये आप देखोगे कि साइज ऑफ विजुअल से डिपेंड करता है कि डेटा लेबल्स किस तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर जो आपने कॉलम्स बना रखे हैं, कॉलम चार्ट अगर आप बना रहे हो, या फिर बार चार्ट्स बना रहे हो, या फिर पाई चार्ट्स बना रहे हो, तो अगर उस कॉलम में या फिर पाई चार्ट के किसी पाई में स्पेस नहीं है और आपने डेटा लेबल्स को सेट कर रखा है इनसाइड आउटसाइड, जो भी वैल्यूज आपने सेट करी, अगर इनसाइड करी और इनसाइड में वो पाई में जगह नहीं है, तो वो आउटसाइड में चला जाएगा, फ्लो हो जाएगा वो बाहर। सो ये चीजें, इन चीजों का भी इम्पैक्ट पड़ता है कि डेटा लेबल्स आपके कैसे विजुअलाइज हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम सेमी बोल्ड ही रहने देते हैं, एंड इनका कलर चेंज करते हैं सो दैट दे आर विजिबल क्लियरली। ठीक है, राइट, और साइज थोड़ा इंक्रीज अगर करें, नहीं बहुत बड़े दिख रहे हैं, दिस इज सफिशिएंट। ओके, सो डेटा लेबल्स आर डन। कैटेगरी लेबल देख लेते हैं। कैटेगरी लेबल में भी कलर चेंज करते हैं, एंड इनको थोड़ा बोल्ड बना के, नहीं बोल्ड में बहुत ज्यादा फजी फील दे रहे हैं। सिगोई यूआई, और इनका साइज एक नंबर से कम करते हैं। राइट, नाउ दे आर लुकिंग क्लियर एंड गुड। Just a minute. So, is this clear to everyone? कि हमने फनल चार्ट कैसे बनाया, फनल चार्ट कैसा दिख रहा है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब फटाफट से जो शेप है वो ऐड कर लेते हैं ताकि हम अपने विजुअल्स को रीसाइज कर सकें।
और यहाँ पे जाके फॉर्मेट में सिलेक्शन पेन में इसको सबसे नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड ओहो, अच्छा, इट इज सेलेक्टेड। लेट मी सेलेक्ट द CPT यूनिट बाय फिजिशियन नेम और इसको रीसाइज करते हैं। इसको भी रीसाइज करते हैं पहले। General position. Oh, sorry. Selection में CPT unit, sum of gross charges, इसको थोड़ा सा हाइट एडजस्ट कर लेते हैं। Okay, and now this bar chart, इसकी विड्थ कंट्रोल करते हैं फ्रॉम प्रॉपर्टीज एंड विड्थ So this is how our page will look like. Now your question should be कि हम टेबल बनाने वाले थे, तो वो कहाँ बनाएंगे? So टेबल हम नेक्स्ट पेज में बनाएंगे और फिर उस पेज को इस पेज से कैसे कनेक्ट करेंगे, we'll see. Physician analysis. So अब हम बनाएंगे एक ड्रिल थ्रू पेज, ठीक है। उस ड्रिल थ्रू पेज में हम वो टेबल बनाएंगे और अब मैं बताती हूँ कि ड्रिल थ्रू होता क्या है। एनीवन नो अबाउट ड्रिल थ्रू इन पावर बीआई, कि क्या फीचर होता है ड्रिल थ्रू? ये एक्सेल में भी अवेलेबल होता है। Anyone have any idea about drill through? Am I audible? I'm not audible. Okay. So so you don't know about drill through. Okay. So I will explain कि drill through क्या होता है. It is a feature where let's suppose there is a graph, and in that graph I have shown you the counts कि ठीक है, डॉक्टर हर्ले हैं, वो इंटरनल मेडिसिन की स्पेशलिटी है उनकी, वो इंटरनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड डॉक्टर हर्ले के बारे में मैं और इन्फॉर्मेशन देखना चाहती हूँ, कि उनके बारे में मैं भी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं पे क्लिक करूँ और मैं यहाँ से किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊँ जहाँ पे उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो वो ऑप्शन अवेलेबल कराने के लिए
हमें एक ऑप्शन मिलता है पावर बीआई में विच इज कॉल्ड ड्रिल थ्रू. सो कुछ नाम से समझ में आ रहा है, वी आर ड्रिलिंग इनटू समथिंग. ड्रिल थ्रू वी आर. ठीक है. सो वी विल क्लिक ऑन दिस विजुअल और हमें एक पेज, मतलब हम इस पे क्लिक करेंगे और हमें एक पेज का सजेशन आ जाएगा कि ठीक है, यू कैन गो ऑन दिस पेज एंड सी अ डिटेल्ड डेटा ऑफ दिस डॉक्टर और मे बी दिस स्पेशलिटी. ठीक है. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग पेज बनाना पड़ेगा. सॉरी, जिसको हम नाम देते हैं ड्रिल थ्रू पेज. ड्रिल थ्रू ही दे देते हैं. एंड यहाँ पर वी हैव मेड टेबल अर्लियर. ठीक है. फॉर्मेट हमें पता है कि टेबल कैसे डिटेल पेज में हमने बनाई थी ये टेबल. सो आई हैव मेड द सिमिलर टेबल. सो मैं ये पेज जो है पूरा कॉपी पेस्ट करके ले आती हूँ. आई नो यू गाइस कैन मेक दैट. सिमिलर फॉर्मेट है पूरा पेज का टू सेव द टाइम, ताकि हम बाकी चीजों पे डिस्कस कर सकें. So this is how I've made the table. टेबल में मैंने डेटा कहाँ से लिया है, फिजिशियन डिम टेबल से. ये डिम फिजिशियन टेबल से. इस टेबल में I've taken फिजिशियन एनपीआई, फिजिशियन का जो भी यूनिक कोड है एनपीआई है. देन उनका नाम, उनकी स्पेशलिटी और उनका एफटी. एफटीए इज मतलब एफटीए एक पैरामीटर होता है जो कि जज करता है कि कोई भी एम्प्लॉय कितना ज्यादा आई कैन से बीइंग यूटिलाइज्ड. सो ये जो पैरामीटर है ये 0 से 1 के बीच में होता है. आपको कभी भी एफटी 1 से ज्यादा नहीं दिखाई देगी. सो दिस पैरामीटर शो कि एम्प्लॉय कितना ज्यादा ऑक्यूपाइड है. सो इफ इट इज 1, सो मतलब कि जो एम्प्लॉय है वो फुली ऑक्यूपाइड है. अगर वो 0 है तो कुछ मतलब ऑक्यूपेंसी नहीं है एम्प्लॉय की. एंड इफ इट इज बिटवीन 0 to 1, सो उसमें आपको दिखाई देगा कि मे बी 0.9 तो 90% में भी ऑक्यूपाइड है, 95% ऑक्यूपाइड है, 70% ऑक्यूपाइड है, 40% ऑक्यूपाइड है, लाइक दिस. ठीक है. सो एफटी फीचर, एफटी जो होता है वो हम एम्प्लॉयज के लिए भी निकालते हैं. यहाँ पे इन्होंने डॉक्टर्स के लिए निकाला हुआ है कि एक जो फिजिशियन है वो कितना ऑक्यूपाइड है. ठीक है. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्टर्स. अब ड्रिल थ्रू देखने के लिए, मतलब कि ये इंफॉर्मेशन मैं वहां से कैसे एक्सेस कर सकती हूँ, उसके लिए एक हर पेज पे एक सेक्शन होता है ऐसे करके ड्रिल थ्रू. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें डिसाइड करना होगा कि हम ड्रिल थ्रू किस किस फीचर पे देना चाहते हैं. तो यहाँ पे फिजिशियन के नेम्स आ रहे हैं. तो अगर हम फिजिशियन के नेम पे जो हम डेटा दिखा रहे हैं, मे बी प्रोवाइडर स्पेशलिटी, हाँ, तो प्रोवाइडर स्पेशलिटी पे हम चाहते हैं कि ड्रिल थ्रू हो. तो हम यहाँ पे प्रोवाइडर स्पेशलिटी, सॉरी, सो प्रोवाइडर स्पेशलिटी हम ड्रिल थ्रू वाले फील्ड्स में ऐड कर देंगे. अब यहाँ पे हम ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन कौन से स्पेशलिटी के लिए ड्रिल थ्रू होना चाहिए. अगर हमने सिलेक्ट कर लिया सिर्फ कि डर्मेटोलॉजी के लिए ड्रिल थ्रू होएगा, तो सिर्फ डर्मेटोलॉजी के लिए ही हो पाएगा और किसी कैटेगरी के लिए ड्रिल थ्रू नहीं होएगा. ठीक है. बट हम चाहते हैं कि सारी कैटेगरीज के लिए ही अवेलेबल हो, सारी स्पेशलिटी के लिए अवेलेबल हो, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. देन हम चाहते हैं कि, और क्या था, हमने उसमें ऐड किया था, अच्छा यहाँ पे भी स्पेशलिटी है. सो ओके. सो हम चाहते हैं कि स्पेशलिटी पे ड्रिल थ्रू होना चाहिए. अब ड्रिल थ्रू पेज में एक चीज जो है, हमेशा बैक बटन हमेशा रहना चाहिए ड्रिल थ्रू में, बिकॉज
क्योंकि हम इस पेज से इस पेज पे आएंगे और ये वाला पेज हम हाइड करके रखेंगे इन जो फाइनल व्यू जो हमारे यूजर को दिखाई देगा, तो ड्रिल थ्रू पेज हिडन रहेगा। सो इस पेज से दूसरे जो प्रीवियस पेज है उस पर नेविगेट करने के लिए बैक बटन हमेशा होना जरूरी है। बैक बटन हम कहाँ से ऐड कर सकते हैं? हम जाएंगे मॉडलिंग पे, सॉरी इन इंसर्ट में देयर इज ऑप्शन कॉल्ड बटन्स। बटन्स में यहाँ पे ऑप्शन आएगा बैक। बैक के अंदर बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी रहती है दैट इट विल टेक यू टू द लास्ट व्यूड पेज। तो जो भी लास्ट व्यूड पेज होएगा, जैसे पेशेंट एनालिसिस से हम ड्रिल थ्रू पे आएंगे तो हम वापस पेशेंट एनालिसिस पे जा सकते हैं। ठीक है, सो दिस बटन विल हेल्प अस टू गो ऑन पेशेंट एनालिसिस पेज अगेन, sorry, physician analysis. And yes, I was going to talk about sync slicers. तो अगर हमने, एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं किसी दूसरे पेज से स्लाइसर, तो हमारे पास में एक पॉपअप आता है जिसमें वो पूछता है कि वेदर यू वांट टू सिंक दिस स्लाइसर और नॉट। अगर वहां से हमने सिंक नहीं किया है तो क्या हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी है जहां से अगर हमें बाद में डिसाइड करा है हमने कि हाँ इसमें सिंक होना चाहिए दूसरे पेज के साथ में, तो हम कहाँ से कर सकते हैं? तो यस, हम कर सकते हैं। हम या व्यू पेज में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सिंक स्लाइसर्स। सो जब हम इस सिंक स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसा व्यू दिखाई देगा। तो ये सारे पेजेस के नाम है हमारे पास, और ये दो जो स्लाइसर क्लिक्ड हैं, तो ये क्या बता रहा है कि ये जो स्लाइसर्स हैं ये दो पेजेस में अवेलेबल है। ये जो स्लाइसर है फिजिशियन स्पेशलिटी जिस पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो ये स्लाइसर दो पेज पे अवेलेबल है पर दोनों पे सिंक नहीं है। ये जो एरोज दिखाई दे रहे हैं इट इज फॉर सिंक। तो ये शो कर रहा है कि ठीक है ये दोनों सिंक नहीं है, बट आई वांट कि इन दोनों पेजेस पे स्लाइसर सिंक रहना चाहिए। सो आई विल टिक ऑन दिस बोथ। तो ये स्लाइसर अब दोनों पेजेस पे सिंक हो गया। अगर मैं स्लाइसर को यहाँ चेंज करूंगी तो ये फिजिशियन एनालिसिस पेज पे भी चेंज होगा, और अगर मैं फिजिशियन एनालिसिस पेज पे चेंज करूंगी तो ये यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। क्लियर दिस टू एवरीवन? ठीक है। नाउ सेम आई विल डू विथ फिजिशियन नेम। सी फिजिशियन नेम भी सिंक नहीं है, सो मैं इसको भी सिंक कर दूंगी। नाउ इस बार को मैं हटा देती हूँ, सिलेक्शन भी हटा देती हूँ। ठीक है, दिस इज दिस। ठीक है, अब हम ड्रिल थ्रू टेस्ट करते हैं। अभी हमने ऐड कर दिया ड्रिल थ्रू, अब टेस्ट करते हैं कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पे आएंगे, वी विल डू अ राइट क्लिक हियर, सॉरी, वी विल डू अ राइट क्लिक हियर। तो हमें देखो ड्रिल थ्रू एक ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे हमें पेज का नाम दिखाई दे रहा है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और हम इस पेज पे आ जाएंगे। तो अब क्योंकि हमने सिर्फ फिजिकल मेडिसिन स्पेशलिटी के लिए ड्रिल थ्रू किया था, तो हमें फिजिकल मेडिसिन का इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। ठीक है, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन दिखाई देगी कि इस स्पेशलिटी के लिए डॉक्टर हेंड्रिक्स अवेलेबल है, उनकी एनपीआई ये है, उनकी एफटीई क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, अगर हमने और कोई इंफॉर्मेशन भी ऐड कर रखी होती तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दिखाई देती। वी विल गो बैक टू द physician analysis page. फिजिशियन परफॉर्मेंस नाम दिया था हमने इसको, परफॉर्मेंस। ठीक है, ठीक है। एंड मैं यहाँ से भी ड्रिल थ्रू करके दिखाती हूँ। लेट्स सेलेक्ट सम कैटेगरी, यहाँ से ड्रिल थ्रू करते हैं। मैंने पीडियाट्रिक्स के लिए ड्रिल थ्रू किया था, तो उसमें जो जो फिजिशियन अवेलेबल है, उनकी एफटी क्या है, उनकी एनपीआई क्या है, वो सारी डिटेल हमें यहाँ पे दिख जाएगी। क्लियर?
So this was our physician performance page. ड्रिल थ्रू देखा हमने, इसमें सिंक स्लाइसर्स देखे कि हम स्लाइसर्स को बाद में भी कैसे सिंक कर सकते हैं. एनी डाउट इन दिस? Okay, so let's take a break for 5 minutes and then हम 12 o'clock पे मिलते हैं and we will see कि बाकी पेजेस हम कैसे डिजाइन करेंगे. ओके और उनमें भी कुछ नए टॉपिक्स कवर करेंगे. सो आई थिंक, हाँ एक और चीज आई हैव टू इन्फॉर्म. आई थिंक बाय महिमा, आर यू देयर ऑन द कॉल? So I think by tomorrow I will be able to cover the front end part as well. So Power BI का जो मतलब टॉपिक्स हमने डिसाइड करके रखे थे, I've covered all of them. So is there something you want कि क्लास के साथ और कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी जिसके लिए मैं प्रिपेयर करके रखूं कल के लिए? So let's start with next page. Am I audible to everyone? ठीक है. So यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या क्या बनाना है. Financial performance is to monitor financial performance indicators. कुछ क्या क्या चार्जेस हैं, कैसे पेमेंट्स हैं, ARs कैसे हैं, ARs एडजस्टमेंट रीजन, अगर चार्जेस पे हैं तो क्या रीजंस हैं, एडजस्टमेंट हुए हैं या नहीं. सो थिंग्स लाइक दैट. सो लाइन चार्ट बनाएंगे हम, मंथली ग्रॉस चार्जेस वर्सेस पेमेंट, कि हमारे चार्जेस कितने थे और उसके अपोजिट में पेमेंट्स कैसे आए हैं. स्टैक बार चार्ट रहेगा फॉर एडजस्टमेंट बाय रीजन, कि एडजस्टमेंट अगर हुआ है तो किस रीजन से हुआ है, क्या क्या एडजस्टमेंट हुए हैं तो रीजन क्या था उनका. गेज चार्ट होएगा फॉर आउटस्टैंडिंग AR एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस चार्जेस, कि हमारे ग्रॉस चार्जेस थे उस पे कितना हमारा जो अमाउंट रिसीवेबल है वो कितना है. सो वो रिसीवेबल देखेंगे कितना रिसीव हुआ है, एंड हीट मैप बनाएंगे फॉर पेमेंट्स बाय पेयर एंड मंथ, कि इन अ मंथ किस पेयर ने कितना पेमेंट करा है उसके हिसाब से हीट मैप बनाएंगे. We'll use filters like date range, payer and adjustment reason in the page. ठीक है? So let's go to our Power BI. पेज का पहले टाइटल ऐड करते हैं. Sorry. Financial performance. अब यहाँ पे जो फिल्टर्स यूज करे हुए हैं, आई विल जस्ट टेक देम हियर, कॉपी पेस्ट करके. सो हमने डेट फिल्टर यूज करा है, जो कि हमने लिया है डिम डेट टेबल से. हमने डेट ले लिया है एंड पेयर लिया है फ्रॉम dim pay. This is payer. So dim payer
टेबल से हमने पेयर नेम ले लिया है एंड एडजस्टमेंट रीजन हमने अगेन डिम ट्रांजैक्शन से लिया है. यहाँ पे रीजंस अवेलेबल हैं कि कौन से रीजन से हमने एडजस्टमेंट किया है. ठीक है. सो दीज आर द फिल्टर्स. नेक्स्ट इज हम लाइन चार्ट बनाते हैं. सो टू मेक लाइन चार्ट वी हैव टू टेक दिस विजुअल. अब हमें लाइन चार्ट बनाना है ऑन ग्रॉस चार्जेस एंड सम ऑफ पेमेंट बाय मंथ. सो ग्रॉस चार्जेस का सम हमें मिलेगा here. सो इसको हम ले लेते हैं वाई एक्सिस पे एंड पेमेंट भी हमें यहीं से मिलेगी तो हम इसको ले लेंगे सेकेंडरी वाई एक्सिस पे. ठीक है. और हमें चाहिए बाय मंथ कि पर मंथ कितना आया था. सो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डिम डेट पे और यहाँ पे हम मंथ लेंगे एंड प्लेस इट ऑन एक्स एक्सिस. इसको थोड़ा सा फोकस पे लेके आते हैं एंड विल सी. ठीक है. तो देखो ऐसे दिखेगा कि पर मंथ हमारे ग्रॉस चार्ज क्या था और पेमेंट्स क्या थी. ठीक है. सो दिस इज द लाइन चार्ट और पर मंथ हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं. अब इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं. सो फर्स्ट इज हम इसका टाइटल एडिट करेंगे. वी विल गो टू जनरल टाइटल. So this will be gross charges and payment by month. इसका font change करके we will keep it से कोई semi bold. This should be at center and we are done. ठीक है. टाइटल एडिट हो गया. नाउ वी हैव टू सी दिस कलर ऑफ दीज लाइंस कि लाइंस का कलर क्या होना चाहिए. इसको थोड़ा अभी एक्सपैंड कर लेते हैं. लाइंस का कलर तो यहाँ पे क्या क्या मैट्रिक्स यूज हुए, सॉरी क्या क्या हमने केपीआईज यूज करें. दैट इज ग्रॉस चार्ज एंड पेमेंट. तो ग्रॉस चार्ज और पेमेंट के कलर्स हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं ओवरव्यू पेज पे. वहीं से ले लेते हैं इसके कलर्स को. पेमेंट का कलर जनरल इफेक्ट्स. ठीक है. एंड ग्रॉस चार्जेस का कलर यहाँ से लेते हैं. Let's go to financial performance और यहाँ पे we will go to lines में color में okay wait sum of gross charges. So gross charges का कलर होना चाहिए this and sum of payment. तो पेमेंट का कलर होना चाहिए this. ठीक है. सो हमने कलर एडिट कर दिया. नाउ ग्रिड लाइंस एडिट करते हैं. ग्रिड लाइंस हमें नहीं चाहिए तो हम हटा देते हैं इनको ग्रिड लाइंस को. So for that we have to go to grid lines and turn them off. ठीक है. Now comes कि जो numbers आ रहे हैं x axis y axis पे values आ रही हैं उनको भी हम हटा सकते हैं. Because नहीं
एक्स एक्सिस की वैल्यू रहने देते हैं बिकॉज इट दे आर शोइंग अस मंथ. वाई एक्सिस की वैल्यू रिमूव कर देते हैं बिकॉज ऑन हवर वी कैन शो दैट. और इसकी सेकेंडरी वाई एक्सिस की वैल्यू भी हम रिमूव कर सकते हैं. सेकेंडरी वाई एक्सिस की वैल्यू हमें यहाँ दिखती है. नाउ इट इज क्लियर बाय कलर कि कौन सा सम ऑफ ग्रॉस चार्जेस है और कौन सा सम ऑफ पेमेंट है, तो उसका टाइटल भी हम रिमूव कर सकते हैं. नाउ आवर लाइन चार्ट इज रेडी. यस, इसका जो एक्स एक्सिस पे टाइटल है वो रिमूव कर देते हैं बिकॉज इट इज क्लियर कि दीज आर मंथ्स. ठीक है, declutter कर दिया इसको and now it is more clear to us. So line chart is done. इसको थोड़ा सा resize करके अभी रखते हैं यहाँ पे. We will do the resizing later. Now next is we have to make stacked bar chart, adjustment by reason. So for that we will take bar chart की जगह I will take the column chart. ठीक है, and here for adjustment I will go to fact table. I will show adjustment on x-axis and no, I will show adjustment on, yes, adjustment. Okay, I will show adjustment on y-axis and adjustment reason. So for that I have to go on dim transaction or I will show adjustment reason on x-axis. Here. So why these values are coming in negative? Because these are adjustment. Adjustment मतलब कि अगर हम हॉस्पिटल में गए and we have some financial problem, maybe our money is stuck, we requested our hospital जहाँ पे भी हम treatment करा रहे हैं कि we need some adjustment, we will not be able to pay these charges. So maybe reason हो सकता है कि हमारे पास कुछ पॉलिसीज हों जिसकी वजह से हमने एडजस्टमेंट करा लिया. मे बी देयर आर सम प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हमने हॉस्पिटल को रिक्वेस्ट किया एंड हॉस्पिटल डिड सम एडजस्टमेंट्स. देयर कुड बी चैरिटी, देयर कुड बी सम अदर रीजंस, डिनायल. सो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. ठीक है, तो जिसकी वजह से हमने एडजस्टमेंट कराया एंड दीज वैल्यूज विल ऑलवेज बी नेगेटिव क्योंकि जो पेमेंट हुआ वो नेगेटिव में हुआ हॉस्पिटल को. ठीक है, सो दैट इज वाई हमारा जो स्टैक कॉलम चार्ट है इट इज इन नेगेटिव, मतलब ऐसे दिख रहा है हमें. ठीक है, नाउ इसकी भी हम तो वी आर टॉकिंग अबाउट एडजस्टमेंट्स. तो हम पहले एक काम करते हैं कि क्योंकि हमने पहले भी कॉलम चार्ट्स बनाए हैं तो वहां से हम पहले फॉर्मेट कॉपी करके ले आते हैं. कलर्स हम बाद में चेंज कर लेंगे. होम पे चलते हैं, फॉर्मेट पेंटर से फॉर्मेट कॉपी करते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे आते हैं एंड यहाँ पे फॉर्मेट पेस्ट कर देते हैं. ठीक है, इसका टाइटल चेंज करते हैं. पहले टाइटल में जाके वी हैव टू नेम इट एज एडजस्टमेंट बाय एडजस्टमेंट रीजन. और अभी एडजस्टमेंट का कलर चेंज करना है. सो कलर भी हम ओवरव्यू पेज से ले सकते हैं. इस केपीआई का कलर हमने रखा था दिस. सो वी विल गो टू जनरल इफेक्ट्स and we'll take this color from here, go to financial performance and in columns में we'll take the color and put it here. ठीक है, now data labels are fine. थोड़ा सा एक्स एक्सिस के जो लेबल्स हैं उनका कलर चेंज कर देते हैं. ठीक है, एंड
उनको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं. Same we will do with data labels. Data labels को थोड़ा सा edit करेंगे, color change करके, and this is okay. ठीक है? Any doubt in this? अभी तक सब क्लियर है. ठीक है. Sorry. Now we will make the heat map. ये बाद में बनाते हैं. हीट मैप बनाएंगे पेमेंट्स बाय पेयर एंड मंथ. तो यहाँ पे हम लेते हैं पेमेंट्स विल बी इन फैक्ट टेबल. तो हम पेमेंट्स ले लेते हैं वैल्यूज में. पेमेंट्स बाय पेयर की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी डिम पेयर में. दैट इज इन डिटेल्स. ठीक है. एंड बाय मंथ, तो अगर हम बाय मंथ करेंगे इसको, सो इट विल शो अस द डेटा ऑफ ओनली मंथ. शायद मैंने मंथ छोड़ दिया था फॉर अ रीजन. मैं शो करती हूँ आपको वो रीजन. सी, यहाँ पे मंथ का डेटा जो है हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा. फॉर्मेट नहीं, व्यू में आई नीड फिल्टर्स में आई टुक दिस विजुअल. इन मंथ्स में डेटा ही नहीं है, सिर्फ फरवरी का डेटा अवेलेबल है हमारे पास में. तो इसलिए हम मंथ अभी, अच्छा एक सेकेंड, इन मंथ्स में डेटा है बट आई थिंक बहुत कम डेटा है पेमेंट का. सो इसलिए क्या हो रहा है कि बाकी सारी जो कैटेगरीज है वो श्रिंक हो जा रही है. सो हम मंथ हटा देते हैं अभी, सम ऑफ पेमेंट बाय पेयर ही लेते हैं. सो दिस इज आवर हीट मैप. हीट मैप देखो कैसे, जो फ्रीक्वेंसी है जैसे कमर्शियल है, इसका पेमेंट जितना है, तो जितना ज्यादा पेमेंट होएगा हीट मैप उतना ज्यादा एरिया आपको दिखाएगा. ठीक है. तो दीज आर द पेमेंट्स. नाउ इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं. हीट मैप को मैंने प्लेस करा हुआ है. अच्छा, अभी हीट मैप में भी हमें कलर चेंजेस करने हैं. सॉरी आई फॉरगॉट. और टाइटल भी चेंज करना है. सो पहले इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं थोड़ा सा. I have put it in parallel. शेप ऐड कर लेते हैं पहले. जो बैकग्राउंड का स्टेज शेप ले रखा है हमने, तो टेबल सेलेक्ट हो गई. सिलेक्शंस में इसको थोड़ा सा लो प्रायोरिटी रखते हैं. और अभी हम नहीं, हमें चाहिए एडजस्टमेंट बाय एडजस्टमेंट रीजन. इसको एडजस्ट करते हैं. विजुअलाइजेशन, जनरल प्रॉपर्टीज, पोजीशन हॉरिजॉन्टल में,
Okay. Now let's do same with this. इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ऊपर. General properties, position, vertical की position. Oh, sorry, decrease करेंगे. या फिर इसको ऊपर से अलाइन करते हैं फिल्टर से और इसकी पोजीशन बढ़ाते हैं. इट इज सफिशिएंट और हाइट जो है वो इंक्रीज कर देते हैं. हाइट और इंक्रीज हो सकती है. लेट्स टेक दिस 70. नाउ हीट मैप को प्लेस करते हैं. Top or maybe in bottom. इसकी horizontal position 68, 69. I think that is sufficient. और vertical, oh, ठीक है, vertical में ठीक है. horizontal में कम करते हैं. Yeah. यस, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने ऑन कर लिया. रूम में थोड़ी ह्यूमिडिटी हो गई है एंड इस रूम का एसी खराब हो गया सो दैट्स व्हाई. वो मैं चुप हो जा रही हूँ ना तब वो नहीं कर रहा है. अदरवाइज इसका माइक गेन थोड़ा अच्छा है इस माइक का, तो वो गेन कर ले रहा है वो वाली वॉइस भी. मैंने इसकी माइक गेन थोड़ी मतलब मैंने लोएस्ट पे लगा रखी है बट स्टिल इट इज टेकिंग द साउंड ऑफ फैन. हाँ, आई हैव आइडेंटिफाइड द इशू. वो फैन का साउंड थोड़ा तेज है इसीलिए वो आ जा रही है इस माइक में अभी. अच्छा, ये वर्टिकल है, सॉरी. हॉरिजॉन्टल पोजीशन हमें इंक्रीज करनी है. uh, 70 तक ठीक है. एंड इसकी हाइट एडजस्ट कर देते हैं. ठीक है, अब इसका टाइटल चेंज करेंगे. टाइटल we need payments by payer name. Payments by payer name. And semi bold or maybe
can take it as bold. मैंने bold लिया हुआ है शायद दूसरे में. And center. एंड जो डेटा लेबल्स हैं उन्हें एडिट करते हैं. सॉरी, जो आई मीन टू से कैटेगरी लेबल्स हैं. सो कैटेगरी लेबल्स को बोल्ड करते हैं थोड़ा सा, और इनका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं टू ब्लैक. नहीं, वाइट ठीक है. वाइट इज मोर विजिबल हियर. ठीक है. एंड हाँ, डेटा लेबल्स ऑन कर देते हैं. सो इट विल शो अस डेटा. इसको बोल्ड रखते हैं थोड़ा, और साइज भी इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है. इसको प्लीज एडिट कर सकते थे. ठीक है, हाँ दिया. सो आई थिंक टाइम हो चुका है. तो जो बाकी के विजुअल्स हम नेक्स्ट क्लास में ऐड करते हैं, मतलब कल की क्लास में. अभी तक किसी को कोई डाउट? Till here. Okay. So अभी तक किसी ने डैशबोर्ड बनाया है? And there are very less people in the class. भाई सबने लीव कर दिया? Okay. So no problem. So अभी जो क्लास में है उनमें से किसी ने डैशबोर्ड बनाया है अभी तक जितना हमने कंप्लीट किया है? No. So when are you planning to start? I didn't know where the data set was, so now I know I'll start it. Okay. Yeah. Okay, so you have time till tomorrow. I hope अभी तो ये काफी ज्यादा हो जाएगा एक ही दिन में बनाना, but yes, try. So we'll make the remaining changes tomorrow and बाकी के topics हम कल cover करते हैं. So for today's class, Mahima, I think we can wrap up. Okay, thank you everyone. Thank you, ma'am.